हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमबी स्टडी पर। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो आज हम इस क्लास में एसएससी जीडी के अंदर शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनका एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका यदि एग्ज़ाम हुआ है तो आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे की क्लासेस के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि कलिंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान से है, हरियाणा से है, पंजाब से है या उड़ीसा से है। तो इसका सही आंसर है कि ये कलिंग नृत्य का संबंध है वो उड़ीसा से है। तो इसके साथ आप यह भी ध्यान रखें कि कलिंग पुरस्कार भी है जो यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो विज्ञान के लोकप्रिय बनाने वाले, योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आप इसी चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। कृषि विकास का था, शिक्षा विकास का था, वस्त्र उद्योग था या परिवहन विभाग का था। तो इसका सही आंसर है कृषि विकास का था। और यदि आपका यह पूछ ले भी प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था तो यह 1951 से 1956 के बीच में था। अगर आपसे यह पूछ ले कि यह कौन से मॉडल पर आधारित था तो यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका योजना को शुरू किया गया था। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रही थी या नहीं तो इसका सही आंसर है कि पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सफल रही थी, क्योंकि इसका अनुमानित जीडीपी था वो 2.1% था, लेकिन वास्तव में यह 3.6% की वृद्धि लेकर आई थी जीडीपी अंदर, जिसके हिसाब से यह बहुत कामयाब और सफल रही थी। तो हमारे पास यह जरूर ध्यान रखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, पैरा बैडमिंटन से है या कबड्डी से है। तो इसका सही आंसर है पैरा बैडमिंटन से है। और साथ में यह भी ध्यान रखें कि पारुल परमार और पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी कौन थी पैरा ओलंपिक के अंदर जिसने क्वालिफाई किया तो वो पारुल और पलक कोहली थी। और साथ में एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन आपको और भी दे देगा कि पारुल चौधरी का किस खेल से संबंधित है। तो वो एक एथलीट है, वह 5000 मीटर और 3000 मीटर स्टीप चैलेंज में माहिर है और वे उत्तर प्रदेश की है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर में ध्यान रखना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है। हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, महायान बौद्ध धर्म है या इस्लाम है। तो इसका सही आंसर है इस्लाम है। और अगर ये आपको यह पूछ ले भी बांग्लादेश का राजकीय धर्म कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है तो वो बांग्लादेश संविधान के अनुच्छेद 2A के अंदर आता है। अगर आपसे यह पूछ ले भी हिंदू धर्म किसका है तो वो है नेपाल का। बौद्ध धर्म किसका है तो वो श्रीलंका का है। और अगर महायान बौद्ध धर्म पूछ ले तो यह भूटान का राजकीय धर्म है। इसके अलावा आपसे यह पूछ ले भी अफगानिस्तान का राजकीय धर्म क्या है तो वो है सुन्नी इस्लाम। और अगर आपसे यह पूछ ले भी चीन और भारत का राजकीय धर्म क्या है तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत और चीन का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखना कि बांग्लादेश के संविधान के अंदर बांग्लादेश को धर्म निरपेक्ष का प्रावधान है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखना। इससे अगला क्वेश्चन है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। क्लेमेंट एटली थे, जेम्स फोर्ड थे, माउंटबेटन थे या मार्टिन थे। तो इसका सही आंसर है क्लेमेंट एटली थे। और इसके अलावा यह पूछ ले अभी इनका समयकाल कितना था तो यह 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। अगर आपसे यह पूछ ले भी है इनका संबंध किस पार्टी से है तो यह याद रखना यह लेबर पार्टी के नेता थे। और अगर आपसे यह पूछ ले भी भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो वो था माउंटन बेटन था। तो यह भी जरूर ध्यान रखना। अगर आपसे यह पूछ ले भी जेम्स फोर्ड का संबंध किससे है तो इसका संबंध 1919 सरकार अधिनियम से है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखना। इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है भी नीलगिरी
पर्वतमाला भारत के किन राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी है। इन तीनों राज्यों के साथ ही सीमा लगाती है। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए भी इनकी लंबाई कितनी है, तो वो हमारे पास है 2637 मीटर की। तो यह भी आप जरूर में ध्यान में रखना। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण का भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से है, भरतनाट्यम से है, मणिपुरी से है या फिर भांगड़ा से है? तो इसका सही आंसर है कथक नृत्य से है। और अगर इसके अलावा यह पूछ इनके पास में अलग जानकारी चाहिए तो इनको पद्मश्री मिला था 1952 के अंदर, और संगीत भारतीय नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें 1999 और 2000 वाला इनको मिला हुआ है। तो आप इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखना। इससे अगले वाला क्वेश्चन है कि भी जीवन का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? 19 के अंदर आता है, 20 के अंदर आता है, 21 के अंदर आता है या 22 के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है कि यह 21 अनुच्छेद के अंदर आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। यह भी जरूर ध्यान में रखना। अगर आपको यह पूछ ले भी 19, तो 19 के अंदर हमें बोलने का अधिकार दिया जाता है। अगर अनुच्छेद 20 का पूछ ले तो यह है कि एक अपराधी के लिए एक से अधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल हमारे पास अनुच्छेद 20 के अंदर है। अगर हमसे यह पूछ ले भी अनुच्छेद 22 के अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर आता है कि गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़ी अधिकारों की जानकारी है वो हमें 22 से मिलती है। तो इसी चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है, M.K. स्टालिन है, भजन लाल है या नायब सिंह है? तो इसका सही आंसर है M.K. स्टालिन। योगी आदित्यनाथ है, यह उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री है। भजन लाल है, यह राजस्थान के प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भजन लाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, और नायब सिंह है वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो यह आप जरूर ध्यान में रखना। इससे अगला क्वेश्चन है कि 2023 से 24 SDG रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है या सिक्किम है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा पूछ ले भी दूसरा कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तीसरा है हमारे पास उत्तराखंड और चौथा है हमारे पास सिक्किम। अगर इनसे अंकों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को 25 अंक मिले थे, जम्मू कश्मीर को 21 अंक मिले थे, उत्तराखंड को 19 मिले थे, सिक्किम को 18 मिले थे। इसके अलावा बात की जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में SDG पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पूछ ले तो वो हमारे पास केरल, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद तमिलनाडु और गोवा है। और इसी के मुताबिक हमें यह पूछ लिया भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन है, तो वो है बिहार, झारखंड और नागालैंड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है मणिपुर से है, त्रिपुरा से है, पश्चिम बंगाल से या उड़ीसा से है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा से है। और इससे अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या ब्रदर्स थे? तो इसका सही आंसर है भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर आपसे यह पूछ ले मौर्य वंश का सबसे महाशासक कौन था, तो वो थे अशोक। और यह पूछ ले भी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है, वो है बिंदुसार। और मौर्य वंश का अंतिम शासक का पूछ ले तो वो हमारे पास भद्रथ आएगा। तो यह पॉइंट भी आप जरूर में ध्यान में रखें। इससे अगला है कि बर्मी भाषा स्वतंत्रता देश म्यांमार की राजभाषा है, यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो इसका सही आंसर है कि अथर्ववेद है। अथर्ववेद की अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर 20 अध्याय होते हैं, 731 सूतक होते हैं और 5987 है ये हमारे पास मंत्र होते हैं। तो यह जरूर ध्यान रखना। से यह पूछ ले भी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। सबसे नया कौन है, वो अथर्ववेद है। और आपसे यह पूछ ले भी संगीत का संबंध किससे है, तो वो सामवेद से है। यजुर्वेद के अंदर हमारे पास आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो यह चीज़ भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद है भी
समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? पहली को, पाँचवीं को, तीसरी को या चौथी को? तो इसका सही आंसर है पाँचवीं को। इसकी अवधि थी वो 1974 से 1978 तक ही रही है, 4 साल ही चली। वैसे अमूमन जो पंचवर्षीय योजना है वो 5 साल की अवधि के लिए होता है, और इसको जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्ष के पश्चात इस पंचवर्षीय योजना को था वो समाप्त कर दिया गया था। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान में रखें। इससे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अभी जून 2024 में केरल के बनियाड़ लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दे दिया? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने या फिर राजीव गांधी ने? तो इसका सही जवाब है राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी है वो केरल के बनियाड़ सीट से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से चुनाव वो जीत गए थे। तो 2 जगह चुनाव जीतने के बाद आपको एक जगह से इस्तीफा देना होता है। तो उन्होंने केरल के बनियाड़ सीट से था वो इस्तीफा दे दिया, और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट थी वहाँ पर वो बेकरार रहे थे। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान में रखें। इससे अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट का आकार कितना होता है? तो वो हमारे पास होता है 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, यानी इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भी रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है? तो इसका सही है गुजरात में है। तो यह आप ध्यान रखना। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले कि शुद्ध संस्कृति में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो ध्यान रखना रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो शुद्ध संस्कृति के अंदर लिखा जाने वाला भारत का पहला अभिलेख है। अगर इसकी लिपि पूछ ले तो वो है ब्राह्मी लिपि। इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान में रखें। इससे बाद हमारे पास अगला है भी 1968 के अंदर वैजयंती माला को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे का क्वेश्चन है भी 2011 की जनगणना के मुताबिक वृद्धि दर किस देश राज्य में सबसे अधिक था? तेलंगाना में, नागालैंड में, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर है मेघालय में। इसका सही आंसर है मेघालय में था। ठीक है। और अगर आपसे यह पूछ ले भी सबसे कम किस में था, तो वो था नागालैंड के अंदर। यह पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा अनुराग ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को कब लॉन्च किया गया था? 13 अगस्त 1919 को, 29 अगस्त 1919 को, 13 अगस्त 2021 को या 19 अगस्त 2021 को? तो इसका सही आंसर है 13 अगस्त 2021 को। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी 29 अगस्त 2019 को। तो यह पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखना। आपसे यह पूछ ले इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती? राज्य विधानसभा को बुलाने की शक्ति, महाव्यक्ता को नियुक्त करना, राजनीतिक सैन्य शक्ति या फ्लोर टेस्ट बुलाना? तो इनमें से यह पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों ही शक्तियाँ है वो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन यह राज्यपाल के पास नहीं होती। सैन्य शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो यह चीज़ भी आप ध्यान में रखना। इससे अगला क्वेश्चन है भी राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 61 के अंदर? तो इसका सही आंसर है कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। अगर आपसे यह पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 75 के अंदर ही प्रधानमंत्री को चुनता है। अगर आपको राष्ट्रपति की पूछ ले भी कौन से अनुच्छेद के अनुसार चुना जाता है, तो वो 55 के अनुसार चुना जाता है। और राष्ट्रपति के अंदर जो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, वो उसका जिक्र संविधान के 61वें अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। तो इसी चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखना। इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आर वेंकटराव का संबंध किससे है? तो वो राजनेता हैं। ठीक है। पश्चिमी वसंत पश्चिमी हरियाणा और पंजाब राज्य में मनाई जाती है। भारत के पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो अब ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जैसे बीजिंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, चंपा थी, वैशाली थी या कौशल थी? तो आप यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है भी कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है? महाराष्ट्र का है, हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का? तो यही आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है? गंगा और झेलम से, गंगा और यमुना से, गंगा सोना से या गंगा घग्गर से? तो इसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो
इसके अलावा आप जो भी अब एग्ज़ाम हैं तो आप चाहते हैं भी मैं थोड़ी सी और अच्छे से तैयारी कर लूँ भी, जिससे भी मेरे 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम फंस जाए, तो आप पंचवर्षीय योजना है वो ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है। और साथ में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषाएँ, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु पक्षी फूल है वो ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि उनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है।